Assalamu alaikum, dear student. I am Shahsood and you are watching my YouTube channel English Grammar with Sood. Dear student, today I will discuss the most important topic of English grammar. The topic name is verb. So let's start. जो है ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो वीडियो है इसमें हम जो है ना जानेंगे वर्ब के बारे में और वर्ब की जितनी भी अकसाम है उसके बारे में जानेंगे। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, सही है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जुमले में जो ना मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जुमला जो सेंटेंस होता है वो तीन चीज़ों से बनता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, काम करने वाला जो काम परफॉर्म करता है उसको सब्जेक्ट के नाम पे जो ना हम जानते हैं। वर्ब जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट और जिस पे काम हो रहा है उसको जो है ना हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट पे जो है ना मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो जो है ना चैनल को विजिट करें, वहाँ से जो है ना आपको मिल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। मोर डिटेल जो है ना मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो आज हम जो है ना जानेंगे वर्ब के बारे में। जिस तरह मैंने बता दिया, जो काम हो रहा हो उसको जो है ना वर्ब कहते हैं। चलो इंग्लिश में बताते हैं। द वर्ब विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, वो लफ्ज जो हमें शो करता है काम के करने या होने, करना या होना, ये हमें जो है ना शो करता है, उस वर्ड को जो है ना हम वर्ब कहते हैं, सही है। अभी जो है ना एक्शन दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल एक्शन होता है, एक मेंटल एक्शन होता है। फिजिकल एक्शन जिस तरह हम फिजिकल मतलब वो पैर हाथों से परफॉर्म करते हैं, जिस तरह प्लेइंग, खेलना, जाना, इस तरह जो है ना एक्शन को हम फिजिकल एक्शन कहते हैं। दूसरा होता है मेंटल एक्शन, जिस तरह हम महसूस करना, इस तरह जो है ना दिखाई देना, इस तरह जो एक्शन है उसको हम मेंटल एक्शन कहते हैं। तो एक्शन में जो है ना ये दोनों वर्ब में आएंगे। दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ का होना जो हमें जाहिर करे। अच्छा, किसी कोई जुमला हो, सपोज उसमें जो है ना कोई वर्ब मतलब काम वाला जो है ना लफ्ज़ ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें जो है ना वर्ब नहीं है। सो ये हमारी जो है ना फिर गलत सोच होगी। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस वो वर्ब के बगैर नहीं बनती, उसमें वर्ब जो है ना लाजमी होगा। सो जिसमें फिर काम वाला जो है ना लफ्ज़ ना हो, उसमें जो है ना फिर स्टेट ऑफ बीइंग, किसी काम का या किसी चीज़ का होना वो जाहिर करेगा। तो आई थिंक जो है ना ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि द वर्ब विच शो द एक्शन, जो हमें एक्शन शो करे, काम फिर जो है दो तरह के, फिजिकल एक्शन जो हम जो है ना अपने पैर और हाथों से परफॉर्म करें। दूसरा है मेंटल एक्शन, जो हम जिस तरह मैंने बता दिया उसमें हाथ पाँव इन्वॉल्व ना हो, उसको मेंटल एक्शन जिस तरह मैंने आपको कहा, दिखाई देना, महसूस करना। स्टेट ऑफ बीइंग, किसी काम का या किसी चीज़ का होना, जिस तरह देख ले आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। सो अगर आप ये वाला जुमला है, इसको एम के बाहर लिख ले, आई ए डॉक्टर, तो मैंने पहले भी बता दिया कि कोई भी जुमला जो है ना वो वर्ब के बगैर नहीं बनती। सो यहाँ पे जो ना इस जुमले में ये दिखाई देता है होना, वो टीचर होना, इस तरह ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो जो होने वाले जो बेसिकली हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, होना, ये जाहिर करता है। तो यहाँ पे जो है ना ये एम और एस ये दोनों वर्ब बन गए। इसी तरह जो है ना मैंने बता दिया आई प्ले फुटबॉल, ये एक्शन है प्ले, लेकिन कौन सा एक्शन है? फिजिकल एक्शन, सही है। ही फील एंड ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। सो इट नीड ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इसको हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा
तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी। सही है। द फर्स्ट वन, ही ड्राइव्स, वो चला रहा है। क्या चला रहा है? अगर जुमला में इस तरह का वो चला रहा है तो ये कंप्लीट दिमाग पे आप लोगों ने जोर डालने। सही है। लास्ट में जो है ना मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने फिर आप लोगों को समझ आनी है कि क्या जो है ना दिमाग पे हमने किस तरह जोर डालना है। ही ड्राइव्स ए कार, दे कैरी, वो ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? दे कैरी वाटर। नीलम लव्स, नीलम मोहब्बत करती है। किस चीज़ से? अगर हम इस तरह कहते हैं नीलम मोहब्बत करती है, तो ये जो है ना ऑब्जेक्ट के बगैर हमारा जो जुमला है वो इनकम्प्लीट है, मीनिंग जो है ना वो हमें नहीं दे रही जुमला। नीलम लव्स आइसक्रीम। अच्छा, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके उलट अपोजिट है, डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट सेंस। अगर ऑब्जेक्ट आया हो या नहीं आया हो, लेकिन ये हमें जो है ना ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट मीनिंग देगा। सही है। नंबर 1, ही स्माइल्स, वो हंसा। अभी देख ले, ये ज़रूरी नहीं किस तरह हंसा, बस वो हंसा। ही अराइव्ड, वो आया। ये ज़रूरी नहीं कहाँ पे आया। जुमला जो है ना सेंटेंस इज कंप्लीट। ही डेड, मर गया। सही है। ही रन्स, भाग गया। ये जो ना आप लोगों ने दिमाग पे जोर डालनी है और इसका जो है ना पहचान करना है। इसका ट्रिक जो है ना मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका मतलब आप लोगों को पहचान किस तरह करना है। लेकिन यहाँ पे देख ले, अभी फ्लाई है, फ्लाई। सही है, उड़ना, फ्लाई। अभी अगर हम कहेंगे बर्ड फ्लाई, सही है, तो ये मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बर्ड्स हमेशा जो है ना उड़ेगी। सही है। मगर अगर हम यहाँ पे कहेंगे ही फ्लाइज, तो अभी यहाँ पे जो ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। आप लोगों ने इस तरह सोचना है, ही फ्लाइज द काइट, ही फ्लाइज मतलब वो पतंग उड़ा रहा है। आप लोगों ने इस तरह सोचना है। अगर देख ले, वो फ्लाई है, यह भी फ्लाई है, लेकिन डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जो फ्लाई है वो बर्ड्स के साथ है, मतलब बर्ड्स के साथ आया है, तो मीनिंग इसका कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस ने हमें कंप्लीट मीनिंग दी है, हमें पता है बस हमेशा बर्ड फ्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो है ना ही फ्लाइज, तो फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज भी लगाने। अभी जो है ना तीसरा होता है इर्रेगुलर वर्ब। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दो जो है ना एक जैसे डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों को एक की समझ आ जाए और उसके बाद जो है ना दूसरे की समझ खुद ब खुद आ जाए। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, जिसका हम कहते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं, और पास्ट फॉर्म हम सेकंड फॉर्म को कहते हैं। तो उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो ईडी, उसके लास्ट में ईडी आएगा, वो ईडी वाला पैटर्न को जो है ना फॉलो करेगा। सही है। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल और सिंपली सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड विथ ईडी, उसमें जो है ना आखिर में ईडी आएगा। रेगुलर वर्ब उसको कहते हैं। उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब इसका अपोजिट है, मतलब उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो इस ईडी वाले पैटर्न को फॉलो ना करें। फॉर एग्जांपल, फॉल, फिल, फॉलन, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस तरह जो है ना रेगुलर वर्ब के देख ले, प्ले, फ्लेड, ईडी, फ्लेड, थर्ड फॉर्म ईडी, वर्क, वर्क, वर्कड। तो इसी तरह जो है ना रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब जो है ना आई होप कि ये में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिस तरह नाम से जाहिर है, ये मेन जो वर्ब होता है उसके साथ हेल्प करता है, उसके साथ हेल्प करके क्या शो करता है, टेंस, वॉइस एटसेट्रा। अच्छा, जो मेन वर्ब हमारा होता है सेंटेंस में भी, जिस तरह मैं कहता हूँ, देख ले, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। सही है। अभी ये हमारा मेन वर्ब है, खेलना, वो खेल रहा है।
अभी इसके साथ जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प विद मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब है इसके साथ हेल्प करता है, क्या शो करता है, हमें टेंस शो करता है, ज़माना शो करता है। इसके साथ जो है ना वॉइस शो करता है कि कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। सही है। नरेशन शो करता है डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। सो मेनली जो है ना, अभी अगर मैं ये कहता हूँ ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, अभी इसके बजाय मैं ये करता हूँ वाज, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, मतलब ये हमें ज़माना शो करता है। दूसरा जो है ना मेन वर्ब के साथ जो है ना हेल्प करता है। सो हेल्प विथ मेन वर्ब टू शो टेंस, वॉइस एटसेट्रा। इसमें जो है ना बहुत सारे हैं, जिस तरह आप इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड एटसेट्रा। ये जो है ना सब आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमें टेंस शो करता है। इसके अलावा जो है ना डू भी आता है इसमें, डू एटसेट्रा। उसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब भी जो है ऑक्सिलरी वर्ब के किस्म है। ये जो है ना इसी तरह वर्ब के साथ आता है और हमें शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, इम्कान, एबिलिटी, सलाहियत शो करता है, प्रोहिबिशन, मना शो करता है, परमिशन, इजाज़त शो करता है। और इसके एग्जांपल में माइट, कैन, कुड, मस्ट, मस्ट नॉट। इस तरह आई कैन क्लाइम द ट्री, मैं जो है ना ट्री पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम। तो ये जो है ना ये देख लो मेन वर्ब के साथ आया है और ये हमें शो कर रहा है एबिलिटी। इस तरह जो है ना मैं, आई कैन आंसर, मे यू गो, इस तरह जो है ना ये आ रहा है। मस्ट, मस्ट नॉट, मस्ट, मस्ट नॉट, ये जो है ना हमें प्रोहिबिशन शो करता है, किसी काम से मना, मस्ट नॉट। तो इसके बाद जो है एक्शन वर्ब एंड 8 नंबर पे है स्टेटिव वर्ब। जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था, एक्शन वर्ब जो हमें एक्शन शो करता है, मतलब फिजिकल एक्शन, जो हाथ और पैरों उसमें जो है ना इन्वॉल्व हो, तो वो जो है ना हमें शो करता है। जिस तरह गो, ईट, प्ले एटसेट्रा। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर ईटिंग द मील, दे आर प्लेइंग स्क्वाश। सो इसी तरह हमें जो है ना एक्शन शो करता है, जस्ट लाइक फिजिकल। नंबर 8 इसका अपोजिट है, जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था, स्टेटिव वर्ब, शो, इट शोज स्टेट और सिचुएशन, ये हमें सिचुएशन शो करता है। जिस तरह हमने कहा फील, सीन्स, बिलोंग, आई बिलोंग फ्रॉम सवाबी। सो में ताल्लुक रखना, ताल्लुक रखना, फील, महसूस करना, ही फील्स गुड नाउ, वो अभी जो है ना अच्छा महसूस कर रहा है। जिस तरह हमने बता दिया, तो ये हमें जो है ना स्टेट शो करता है, सिचुएशन शो करता है। इसके बाद जो है ना हमने पहले डिस्कस किया है दो, इसी तरह फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब भी हम उसी तरह डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब यूज अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट एंड जस्टिफाइड द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा, ये जो फाइनाइट वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के साथ आएगा और सब्जेक्ट को हमेशा फॉलो करेगा। किस तरह, ही कप्स, ही ईट्स, ही वेंट्स। ये देख लो, ये जो ही है, मतलब ये जो वर्ब, ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ आएगा। ये देख लो, यूज अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट के साथ आए हैं। उसके बाद एंड जस्टिफाई द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, और ये हमें सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, वेंट, देख लो वो चला गया। सही है। इस तरह जो है ना इनफाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब इसके अपोजिट है। ये जिस तरह जो है ना सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता, ना जो है ना सब्जेक्ट का हमें स्टेट बताता है, ना सब्जेक्ट को जस्टिफाइड करता है। दे आर नॉट एक्चुअल वर्ब, ये असल में वर्ब होते भी नहीं है। दे यूज्ड, ये जो वर्ब है एज ए नाउन, ये एज ए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के तौर पर सेंटेंस में एज ए नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सही है। इसके फिर मुख्तलिफ अक़साम है, जिसमें एक है इन्फिनेटिव और दूसरा है जेरेंट। अच्छा, इन्फिनेटिव उसमें जो है ना मेन वर्ब आया होगा, सेंटेंस में मेन वर्ब आया होगा, उसके बाद जो है ना वर्ब टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये देख लो, इसका पहचान ये है कि टू आया होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया होगा। आप
कोई भी जो है ना किताब खोले, कोई भी जो है ना इंग्लिश का कोई भी स्टोरी खोले, और उसके बाद जो है ना जब भी आप टू देखते हो, उसके बाद वर्ब देखते हो, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो ये जो है ना मेन वर्ब के बाद जब भी टू आएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये हमारा होगा इन्फिनेटिव। सही है। जिस तरह ही वेंट अब्रॉड टू स्टडी, वो जो है ना बाहर मुल्क जो है ना बाहर मुल्क में गया स्टडी के लिए। टू स्टडी, ये देख ले इसका जो मेन वर्ब ये है, लेकिन जिस तरह टू आया है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, एंड टू स्टडी ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव। इस तरह है जिरेंट। जिरेंट हमेशा ये सेंटेंस के पहले में आएगा, मतलब सेंटेंस के पहले में सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे ये आएगा, और सब्जेक्ट के साथ आईएनजी मल्टीप्लाई करेगा। जिस तरह सब्जेक्ट में है स्विम, तो ये आएगा स्विमिंग। प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग, इस तरह जो है ना ये आएगा। ठीक है। नाउन मतलब सब्जेक्ट, जाहिर बात है कि नाउन होगा, उसके बाद जो है ना उसके साथ आईएनजी ऐड किया होगा। जिस तरह स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, तो इस तरह जो है ना ये स्विमिंग जो बन गया ये हमारा है जेरेंट। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है ना वीडियो एंजॉय किया होगा, और